Good morning to all. Welcome to my class in Standard 5th English 1. Okay. तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 10 था वो फिनिश कर लिया था। आज हम न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है द किंग एंड द ट्री गोडेश। ओके, तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो क्या है? ट्री गोडेश। ट्री गोडेश यानी वृक्ष देवी, है ना। यानी कि ये जो लेसन है वो ट्री के अबाउट में भी हो सकता है। तो एक्टिविटी नंबर 1 देखिए, तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 91 पे एक्टिविटी नंबर 1 में वही है, आपको ट्रीज के पिक्चर दिए गए हैं। तो आपको ट्री को आइडेंटिफाई करके उसके नेम्स लिखने हैं। ओके, तो पहला जो ट्री है उसके लीफ है वो बहुत ही बड़े बड़े हैं। ओके, और इसका शेप है वो कुछ ऐसा है। ओके, सो ये जो ट्री है वो किसका ट्री है? ऐसे लीफ है बड़े। ओके, तो ये जो लीफ वाला जो ट्री है वो हम है वो पीपल का ट्री है। किसका है? एक्टिविटी नंबर 1। इसका नेम आपको लिखना है कि ट्री कौन सा है। तो पहला जो ट्री है ऐसे लीफ वाला, बड़े बड़े लीफ वाला, तो ये जो ट्री है वो किसका है? पीपल ट्री। पीपल का ट्री आपने देखा ही होगा। ओके, फिर उसके बाद जो ट्री है वो आपको दिख रहा है सो ये जो है वो कुछ इस टाइप का है। इससे लंबे लंबे लकड़ियां हैं। ओके, और यहाँ पे जो है वो उसके लीफ है, और लीफ है वो भी कैसे है? लंबे लंबे लीफ है। तो ये जो ट्री है वो किसका ट्री है? जो इसके बाजू में, पीपल के बाजू में जो ऐसा ट्री है उसको हम बाम्बू ट्री कहेंगे। ओके, कौन सा है? बाम्बू ट्री। ओके, अब उसके नीचे है वो तो आप सब जानते ही हो। ओके, कौन सा है ये जो ट्री है वो? तो ये जो ट्री है वो है कोकोनट ट्री, है ना। जो सी शोर होता है वहां पे बहुत देखने को मिलते हैं। तो कोकोनट ट्री, और उसके ऊपर बाजू में सी भी दिख रहा है ना, बहुत सारे कोकोनट ट्री है। ओके, फिर उसके बाद जो है वो भी आप सभी को पता ही है किसका ट्री है। बहुत बड़ा होता है और उसके लीफ है वो छोटे छोटे होते हैं। एक डाल में बहुत सारे लीफ होते हैं, ऐसे छोटे और थोड़े लंबे होते हैं। तो ये जो ट्री है वो किसका ट्री है? नीम ट्री। किसका है? नीम का। तो वो भी आपने देखा ही होगा, नीम ट्री। ओके, तो ये हमने सभी जो ट्री दिए हैं यहाँ पे पिक्चर्स
जो बड़े बड़े लीफ वाला और नीचे ऐसे जो शेप का है वो है पीपल का ट्री। फिर ये जो लंबी लंबी लकड़ी वाला है वो है बाम्बू ट्री। ओके, और फिर जो सी के किनारे पे जो उगते हैं कोकोनट वाले उसको कोकोनट ट्री कहते हैं। और ये जो है वो है नीम ट्री। नीम ट्री तो आई थिंक हर एक के आंगन में होता ही है। ओके, तो ये हुए ट्रीज की आइडेंटिटी। ओके, तो इसके सिवा भी बहुत सारे ट्रीज है आपके घर के बाहर या आपकी सोसाइटी के गार्डन में होंगे। आप कहीं पे घूमने गए होंगे तो वहीं पे भी आपने बड़े बड़े ट्रीज देखे भी होंगे। तो कैसे सभी ट्रीज है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, उसके लीफ है वो भी अलग अलग शेप के होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। एक बुक में आप अलग अलग ट्री के लीव्स डाके, लीव्स को जो लीफ होता है उसको चिपका के बाजू में उसका नेम आप लिख सकते हो। जैसे कि पीपल का ट्री मिले तो पीपल का जो लीफ होता है वो एक लीफ लेके आने का, फिर वो लीफ चिपका देने का। लीफ के सामने उस जो लीफ है वो कौन से ट्री का है, जैसे कि ये पीपल ट्री का लीफ है तो आप ट्री चिपका के सामने लिख सकते हो पीपल ट्री, है ना। फिर ये बाम्बू ट्री का आपके पास ना हो, दूसरे कोई ट्री का हो, है ना, कोई भी आप जो ट्री का नेम पता हो तो आप लीफ का एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। ओके, ये जो नेम्स है वो आप अपनी बुक में लिख लो। फिर नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2, वो देखते हैं। Now let's see the activity number 2. एक्टिविटी 2 में आपको पैराग्राफ दिया गया है, तो रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। पैराग्राफ को रीड करना है। तो लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ। तो कल्प वृक्ष एंड चैत्य वृक्ष। ओके, कल्प वृक्ष और चैत्य वृक्ष जो है वो क्या है, स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स यानी शास्त्र है ना। पहले के जमाने में बुक्स है वो लिखी जाती थी, जैसे कि रामायण की जो होली बुक है वो, फिर भगवत गीता की बुक है वो, फिर वेद है, पुराण है। तो वो सभी शास्त्र है वो पहले के जमाने में लिखे जाते थे। ओके, तो ये ऐसे ही कल्प वृक्ष और चैत्य वृक्ष है वो भी एक शास्त्र है। तो ये दोनों शास्त्रों के अनुसार मेंशन डेट उसमें मेंशन किया गया है। इसमें मेंशन किया गया है तो कल्प वृक्ष एंड चैत्य वृक्ष नाम के शास्त्रों में मेंशन किया गया है, यानी उल्लेख किया गया है कि वर्शिपिंग ऑफ ट्रीज हैज बीन एन एशियंट इंडियन प्रैक्टिस, यानी कि ट्रीज की क्या की जाती है, वर्शिप, है ना। तो ट्री की पूजा करना, उसकी प्रार्थना करना वो क्या है, उसकी पूजा करना वो क्या हो गया है, एशियंट इंडियन प्रैक्टिस, यानी पुराने जमाने से जो भारतीय अभ्यास है उसमें क्या किया जाता है, जो वृक्ष होते हैं, सभी ट्रीज होते हैं, उसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ओके, तो द हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स, यहाँ पे जो वर्ड आया स्क्रिप्चर्स, इसका मैंने हिंदी मीनिंग तो आपको बता दिया।
तो आप साथ में मीनिंग भी लिखो जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। स्क्रिप्चर्स, तो इसका मीनिंग होगा राइटिंग दैट इज कंसिडर्ड सेक्रेड। सेक्रेड यानी क्या हुआ? होली। होली यानी पवित्र। ओके, तो स्क्रिप्चर्स वो क्या है? राइटिंग है जिसको पवित्र माना जाए, ऐसी राइटिंग है। तो ये जो शास्त्र है वो ऐसे ही राइटिंग्स है, ऐसे ही बुक्स है। ओके, तो द हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स, जो हिंदू लोग होते हैं, जो बुद्ध जो लोग होते हैं वो, और जो जैन होते हैं वो, कंसिडर्ड द अशोका ट्री एज द मोस्ट लेजेंडरी एंड सेक्रेड ट्री ऑफ इंडिया। तो आपने अशोका ट्री देखा ही होगा, उसके लीव्स है वो कैसे लंबे लंबे होते हैं। ओके, जिसका हम जो घर में फैंटूस यानी तोरण बनाते हैं, तोरण बना के घर के जो मेन डोर होता है वहां पे, फिर मंदिर में हम पूजा करते हैं वहां पे हम लगाते हैं वो तोरण। ओके, तो ये जो अशोका ट्री है उसको सबसे फेमस एंड सबसे होली यानी पवित्र सेक्रेड यानी पवित्र ट्री है वो माना गया है, कंसीडर किया गया है। ओके, तो माइथ, MYTH यानी माइथ, माइथ यानी अ स्टोरी, वो भी लिख लो। फिर यहाँ पे एक और वर्ड है लेजेंडरी। लेजेंडरी मीन्स क्या होता है? फेमस। ओके, फिर कंसीडर यानी टू थिंक, कंसीडर करना यानी थिंक करना, मानना। ओके, फिर सेक्रेड, सेक्रेड એટલે सेक्रेड यानी होता है होली। ओके, फिर जो माइथ है, माइथ यानी स्टोरी, स्टोरी के हिसाब से सेज दैट लॉर्ड बुद्धा वाज, यानी कि पहले के जमाने में स्टोरी से वो लिखी जाती थी, कथा, जिसके किसी के बारे में कथा भी लिखी जाती थी। तो जो स्टोरी है बुद्धा की वो क्या कहती है? तो स्टोरी सेज दैट लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न अंडर दिस ट्री इन लुम्बानी। ओके, तो भगवान बुद्ध है वो, उसने क्या किया था? तो वो जो अशोका ट्री है उसके नीचे ही उनका जन्म हुआ था, इन लुम्बानी, सॉरी लुम्बिनी, लुम्बिनी में अशोका ट्री के नीचे ही लॉर्ड बुद्धा का यानी भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके, बेल ट्री, अब दूसरा कौन सा है? बेल ट्री इज कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड टू। अब अशोका ट्री है वो भी बहुत ही क्या है? पवित्र माना जाता है, उसको भी होली माना जाता है, क्योंकि उसके नीचे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए। अब हम देखें तो बेल ट्री, बेल ट्री को भी कैसे माना जाता है? पवित्र यानी होली माना जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स एलियंस विथ लॉर्ड शिवा, क्योंकि उसका एलियंस, एलियंस यानी क्या होगा? कनेक्शन, क्या होगा? कनेक्शन, क्योंकि बेल जो ट्री है उसका कनेक्शन किसके साथ है? लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव जी के साथ उसका कनेक्शन है। किसका?
बेल ट्री का। हु इज प्लीज्ड बाय बेल लीफ ऑफरिंग्स। ओके, आपको पता ही है कि भगवान शिव है, उसको क्या ऑफर किया जाता है पूजा के टाइम पे, तो उनको बेल जो ट्री है उसके लीफ, आपने बिली पत्र नाम सुना ही होगा कि एक लीफ में 3 लीफ होते हैं, एक ही डाल में एक साथ 3 लीफ को बिली पत्र बोलते हैं। तो ये बेल ट्री है, उसका जो लीफ है वो भगवान शिव को पूजा के दौरान ऑफर किया जाता है, इसीलिए बेल ट्री को भी क्या माना जाता है, होली ट्री माना जाता है, पवित्र वृक्ष माना जाता है। ओके, उसके बाद है द बाम्बू ट्री इज ऑल्सो सेक्रेड प्लांट। ओके, अभी बाम्बू ट्री है वो भी क्या है, सेक्रेड यानी पवित्र है। क्यों? क्योंकि फॉर इट्स एसोसिएशन विथ लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि एसोसिएशन इसका मीनिंग भी क्या होगा, कनेक्शन, क्योंकि उसका कनेक्शन है वो किसके साथ है, लॉर्ड कृष्णा यानी कि भगवान कृष्ण के साथ उसका एसोसिएशन है। कैसे है, तो वेणुगोपाल, सिंस ही इज लॉर्ड कृष्णा को कैसे, कौन से नाम से भी जाना जाता है, वेणुगोपाल। आपको पता होगा कि कृष्ण के हाथ में क्या रहता है, बांसुरी रहती है ना, तो ये जो बांसुरी है वो किससे बनी होती है, बाम्बू ट्री से बनी होती है। ओके, सिंस इज बांसुरी इज एक्चुअली मेड ऑफ बाम्बू, क्योंकि बाम्बू ट्री को भी क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है, क्योंकि जो लॉर्ड कृष्णा की जो बांसुरी है वो बाम्बू ट्री से बनी हुई होती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखें। तो आपको पता चला, पहले कौन सा देखा आपने, अशोका ट्री। अशोका ट्री क्यों होली है, क्योंकि अशोका ट्री है उसके नीचे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए। फिर हमने देखा बेल ट्री। बेल ट्री यानी जो बिली पत्र आते हैं वो है ना, उसके जो लीफ है उसको हम बिली पत्र बोलते हैं, जो शिव जी को पूजा में अर्पण किए जाते हैं। तो बेल ट्री है वो किससे कनेक्टेड है, भगवान शिव, लॉर्ड शिव के साथ उसका कनेक्शन है, इसीलिए। और उसके बाद हमने देखा बाम्बू ट्री। तो बाम्बू ट्री है वो भी कैसा प्लांट है, सेक्रेड यानी होली प्लांट है, पवित्र प्लांट है, क्योंकि उसके साथ लॉर्ड कृष्णा का कनेक्शन है, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा की बांसुरी है वो बाम्बू ट्री से बनी हुई होती है, इसलिए। ओके, फिर बनाना इज ऑल्सो एज अ सेक्रेड प्लांट सिंस इट्स फ्रूट्स आर ऑफर्ड टू लॉर्ड विष्णु। अब ये जो बनाना ट्री है वो भी कैसा है, सीक्रेट प्लांट या सेक्रेड प्लांट यानी होली प्लांट है, पवित्र प्लांट है, क्योंकि जो बनाना ट्री है उसके जो फ्रूट्स है यानी कि उसके बनाना ट्री के फ्रूट्स यानी क्या हो गए, बनाना, है ना। क्योंकि ये जो बनाना है वो लॉर्ड विष्णु यानी भगवान विष्णु को ये ऑफर किए जाते हैं। तुलसी प्लांट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ प्योरिटी। अब तुलसी प्लांट देखे है ना, वो भी कैसा है, बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि वो किसके लिए जानीता है, तो किससे कनेक्टेड है, तो प्योरिटी रिवील्ड बाय द हिंदूज। वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, और रिवर्ड यानी क्या होगा, वर्शिप। ओके, तो वो उसका भी वर्शिप बाय द हिंदूज। उसका जो तुलसी प्लांट है उसकी पूजा है वो हिंदुओं के द्वारा की जाती है, एंड इज मोस्ट लव्ड बाय लॉर्ड विष्णु। और वो भी तुलसी जो है वो भगवान विष्णु को बहुत ही प्यारी है। द कोकोनट ट्री इज ऑल्सो ए कल्प वृक्ष। कोकोनट ट्री है वो भी एक कल्प वृक्ष है। इन संस्कृत के अंदर जो कल्प वृक्ष है वो कौन सा है, कोकोनट ट्री। कोकोनट इज नॉन एज कल्प वृक्ष इन संस्कृत में कोकोनट ट्री को क्या कहा गया है, कल्प वृक्ष कहा गया है। संस्कृत में कोकोनट ट्री को कहते हैं कल्प वृक्ष के नाम से जानीता है, एंड एंजॉयज स्पेशल इम्पोर्टेंस इन मोस्ट हिंदू रिचुअल्स। ओके, तो जो
कोकोनट ट्री है वो क्या एंजॉय करता है, स्पेशल इम्पोर्टेंस इन मोस्ट हिंदू रिचुअल्स। जो हिंदुओं के रीति रिवाज है उसमें जो कोकोनट ट्री है वो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्व है। द फ्रूट इज बिलीव्ड टू रिप्रेजेंट लॉर्ड शिवा। उसके जो फ्रूट है यानी कि कोकोनट का जो फ्रूट है, जो कोकोनट है वो उसको लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट किया जाता है, चढ़ाया जाता है। एंड द 3 ब्लैक मार्क्स, और आपने कोकोनट सूखा नारियल आपने देखा होगा, तो वो कोकोनट के ऊपर से हम जो उसकी जो छाल उखेड़ दे तो उसके अंदर से जो कोकोनट बिना छाल का निकलेगा उसके ऊपर 3 ब्लैक मार्क्स आपको दिखेंगे, है ना। कोकोनट कुछ ऐसा होता है ना, तो ऐसा होता है। तो उसके ऊपर ऐसे 3 स्पॉट्स दिखते हैं आपको, 3 मार्क्स ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं कोकोनट के ऊपर से। तो ये जो 3 मार्क्स हैं ऑन द कोकोनट सेल, जो कोकोनट की जो सेल होती है ना, सेल यानी हार्ड कवर होता है कोकोनट के ऊपर का, हार्ड जो कवर होता है उसके ऊपर ऐसे ब्लैक 3 मार्क्स होते हैं। तो ये जो मार्क्स है वो क्या करते हैं, डिपिक्स हिज आईज। डिपिक्स यानी शो करना, क्या करना, तो इसके ऊपर के ये जो ब्लैक मार्क्स है वो क्या शो करते हैं, लॉर्ड शिवा की आईज है, आंखें शो करते हैं। इसीलिए कोकोनट को भी होली ट्री माना गया है। ओके, अब ये जो पैराग्राफ है अच्छे से हमने रीड भी किया, एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा। फिर से एक बार रीड कर लेते हैं, अच्छे से सुन के आप भी रीडिंग करना। कल्पवृक्षा एंड चैत्य वृक्षा scriptures mention that worshipping of trees has been an ancient Indian practice. The Hindus, Buddhists and Jains consider the Ashoka tree as the most legendary and sacred tree of India. Myth says that Lord Buddha was born under this tree in Lumbini. Bel tree is considered to be sacred too because of its alliance with Lord Shiva, who is pleased by bell leaf offerings. The bamboo tree is also a sacred plant for its association with Lord Krishna Venugopal, since his bansuri is actually made of bamboo. Banana is known as a sacred plant since its fruits are offered to Lord Vishnu. Tulsi plant is always associated with purity, revered by the Hindus, and is most loved by Lord Vishnu. The coconut tree is the coconut tree is known as Kalpavruksha in Sanskrit and enjoy special importance in most Hindu rituals. The fruit is believed to represent Lord Shiva. And the 3 black marks on the coconut shell depicts his eyes. Okay, अच्छे से रीड कर लिया। From the above paragraph, complete the information in the column below. अब आपने पूरे जो पैराग्राफ, सब दोनों पैराग्राफ आपने रीड किए, तो अब उसके हिसाब से आपको नीचे कुछ क्या है, इंफॉर्मेशन जो आपने पढ़ा उसमें जो ट्री आए थे वो ट्री के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कॉलम में फिलअप करनी है। ओके, सो ओपन योर बुक एंड टेक विथ यू बुक, पेंसिल एक्सेट्रा एंड स्टार्ट टू राइट विथ मी। बिफोर इट राइट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन योर बुक। ओके,
complete the information in the column below. ओके, तो यहाँ पे हम कॉलम देखें तो क्या है, रिलीजियस ट्री या प्लांट। ओके, फिर रिलीजियस सिग्निफिकेंस और इट्स मल्टीपर्पज यूजेस, आपको प्लांट और ट्री का नेम लिखना है, फिर वो उसकी सिग्निफिकेंस देनी है कि वो ट्री है वो क्यों उसको सेक्रेट माना गया है, वो किससे जुड़ा हुआ है वो लिखना है, और उसके मल्टीपर्पज यूजेस, उसके उपयोग हम क्या क्या करते हैं वो लिखना है। ओके, ओके, तो सबसे पहला हमने कौन सा देखा, अशोका ट्री, उसके बाद बेल ट्री देखा, उसके बाद हमने देखा बाम्बू ट्री। ओके, अशोका ट्री लॉर्ड बुद्धा, बेल ट्री लॉर्ड शिवा, बाम्बू ट्री लॉर्ड कृष्णा। उसके बाद हमने देखा तो बनाना ट्री था, है ना, यस, बनाना ट्री था जो लॉर्ड विष्णु। ओके, फिर तुलसी प्लांट देखा, वो भी लॉर्ड विष्णु ही आएगा। और उसके बाद हमने देखा तो कोकोनट ट्री, है ना, कोकोनट ट्री है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो लॉर्ड शिवा से, है ना, इसके जो कोकोनट है वो लॉर्ड शिवा से, वैसे जो कोकोनट ट्री है वो भी बहुत ही होली माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अशोका ट्री। उसकी सिग्निफिकेंस में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न अंडर दिस ट्री। Okay, under this tree in Lumbini. Okay, और अब ये जो अशोका ट्री है उसके जो लीफ है, मैंने आपको पहले भी बोला ना, अशोका ट्री के जो लीफ है उसको किसमें यूज किया जाता है, अब यहाँ पे यूज लिखने, तो उसके जो लीफ है उससे तोरण बनाया जाता है ना, तो द लीव्स आर यूज्ड टू मेक फेस्टून्स। तोरण। ओके, फिर सेकंड
था बेल ट्री, है ना। तो बेल ट्री के जो लीव्स है, मिली पत्र जो होते हैं, लीफ होते हैं, वो लॉर्ड शिवा को ऑफर किए जाते हैं। तो बेल लीव्स आर ऑफर्ड टू लॉर्ड शिवा। ओके, और इसकी यूज है, वो यूज में इसमें कुछ भी नहीं आया, डेस आएगा, क्योंकि जो बेल ट्री के जो लीफ होते हैं उसका कोई भी यूज नहीं होता, इसका सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड शिवा को प्रेयर के वर्शिप करने में उसको ऑफर किया जाता है, वही उसका यूज है। ओके, सो ये दोनों ट्री के बारे में आप लिख लो। आगे के जो सभी ट्री है उसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये दो लिख लो, बाकी के सभी हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे, लिखेंगे। ओके, थैंक यू एंड राइट इट इन योर बुक।